Hello friends, I hope you are doing well. Today I am going to take another class on Indian polity. So let us start the video. So the friend, see the as you question looking to you, that is a member of breakout is this question. Member of a parliament formally lost his membership if he consecutively abstained himself. कितने टाइम तक अगर वो रोकता है तो वो अपनी मेंबरशिप लॉस कर देता है अगर वो ज्वाइन नहीं करता है हिमसेल्फ फ्रॉम, तो कितने साल तक वो लॉस कर देगा, कितने टाइम तक के लिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको ये समझ में आएगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्मली लॉस हिज मेंबरशिप कंसेक्यूटिवली एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम कितने डेज के लिए। सेटिंग ऑफ द हाउस, जो सेटिंग ऑफ द हाउस होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेटिंग ऑफ द हाउस से अगर अपने आप को एब्सेंट करता है तो वो कितने दिन मेंबरशिप उसकी कितने दिन तक चली जाएगी टेम्प्रेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसको आप बहुत अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपका 6 मंथ हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़, अगेन ब्रेक आउट दिस क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। कौन होता है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है फ्रेंड, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर होता है, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो गवर्नर होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने जैसे बताया था वाइल, जब हम पहली वीडियो में बता रहे थे आपको कि जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो कितने मेंबर्स नॉमिनेट करता है, तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि स्टेट में जो है गवर्नर के पास पावर है, तो कितने मेंबर नॉमिनेट करता है, वो 1 मेंबर नॉमिनेट करता है, ये आप लोग याद रखेंगे, एंग्लो इंडियन के होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली एक लोअर हाउस है, कहाँ का, जो स्टेट लेवल पे होता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। जिससे यहाँ पे लोकसभा होता है उसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में। लोकसभा कहाँ पे होती है, यूनियन, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। इट इज़ ऑल्सो लोअर हाउस, लोकसभा इज ऑल्सो लोअर हाउस। ओके, देन फ्रेंड आप लोग याद रखिए, हु अमंग द फॉलोइंग, अगेन द क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ अथॉरिटी इज गिवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसी अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा इसका पावर हो जाएगा। वैसे भी इंडिया में जो हेड है, जो प्रेसिडेंट इज ओनली आर नॉमिनल हेड, तो आपको याद रखना है दिस इज द पावर दैट इज डी जूरे वन। ओके, डी जूरे दैट इज लीगली अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी। डिफेक्ट होता है दैट इज नॉट लीगल, देयर आर सम डिफेक्ट आर देयर, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो लीगल कंसेंट, बट डी जूरे वंस इज देयर दो इट इज़ अ लीगल कंसेंट। तो आपको ये लीगल मैगजीन के पर्पज से भी याद रखने हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी की हम लोग बात कर लेते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिटेड रिपोर्ट टू, किसको सबमिट करती है, चूँकि ये पार्लियामेंट्री एक कमेटी है तो ये किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, तो ये आंसर हो जाएगा हाउस ऑफ द पीपल को। ओके फ्रेंड, ये आपको याद रखिएगा। रेवेन्यू एस्टिमेट ऑफ द बजट आज प्रिपेयर्ड बाय, जो आपका जो रेवेन्यू एस्टिमेट बजट होता है वो कौन प्रिपेयर करता है, ये भी अच्छा बहुत क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देन द कमेटी विच एग्जामिन द एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ द गवर्नमेंट, कौन सी कमेटी होती है, विच एग्जामिन द एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कमेटी विच एग्जामिन द एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ द गवर्नमेंट लुक आफ्टर जो करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर बी हो जाएगा, एस्टीमेट कमेटी, आप लोग याद रखिएगा। बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, तो बजट है इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, किसके द्वारा होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये आंसर इसका लेजिस्लेचर हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, जो सेपरेट इलेक्टोरल की बात हुई थी, ये एक आपका पेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से एक्ट में पास हुआ था, कौन से एक्ट में बात हुई थी, ये फ्रेंड आपको यहाँ पे जो 1947, 1909, 1935 एंड 1919, मैं इसके बारे में बता दूँ, यहाँ पे आंसर इसका ये हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में तो ये
फेडरल सिस्टम के बारे में बात करता है, और ये डायरकी सिस्टम के लिए बात करता है। ये आपको याद रखना है सेपरेट। और फाइनली ये हमारा जो है 1947 इज़ अ इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड कि जो आपका द कैबिनेट मिशन वॉज अपॉइंटेड, जो आपका कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन वो अपॉइंट किया गया था टू वर्क आउट द मोडेलिटीज़ ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ पावर, टू फाइनलाइज द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ पावर, टू डिस्कस द प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग गेस करिए थोड़ा सा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, टू वर्क आउट द मोडेलिटीज़ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज इंट्रोड्यूस बाय द एक्ट, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, प्रोविंशियल जो क्षेत्रीय मतलब स्टेट लेवल की जो होती है, वॉज इंट्रोड्यूस बाय किस एक्ट के द्वारा हुई थी। तो ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा इसका आंसर है फ्रेंड। इसको आप लोग याद रखिए, 1935 के थ्रू होती, क्योंकि मैंने बताया आपको फेडरल सिस्टम वॉज डिवाइडेड थ्रू, फेडरल जो आपका सिस्टम है वो किसके द्वारा डिवाइड हुआ था, वो इसी के द्वारा हुआ था 1935 में। तो फेडरल सिस्टम में प्रोविंशियल एंड सेंट्रल होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे प्रोविंशियल स्टेट की जगह पे नाम दिया गया था उस समय पे। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका 163 क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है। द इंटरिम गवर्नमेंट प्रपोज, जो इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि जो इंटरिम गवर्नमेंट शुरुआत में जो बनी थी उसे प्रपोज किया था अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान वाज फॉर्म्ड ऑन। तो कब फॉर्म्ड की गई थी ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसके ऑप्शन है आपके सामने, 15 अगस्त 1946, 2 सितंबर 1946, 26 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950। तो 163 का जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 1946 कैबिनेट मिशन आपका बना था। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है पास द इंडियन इंडिपेंडेंस, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास किया था। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। इसका आंसर आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ये आपका जनवरी 1947 इसमें इसको पास किया था। पीरियोडिक इलेक्शंस, ध्यान रखिएगा ये बात करें, पीरियोडिक इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज़ आर मेड मैंडेटरी बाय, किस अमेंडमेंट के थ्रू जो पीरियोडिक इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज़ आर मेड मैंडेटरी बाय, किस अमेंडमेंट के थ्रू हुए थे। तो आंसर इसका आप लोग गेस करिए, आंसर इसका बी हो जाएगा, 73rd अमेंडमेंट। याद है आपको 73rd अमेंडमेंट, आर्टिकल 243। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू रिव्यू, किस चीज़ को रिव्यू करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंट हुई थी। तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर टिपिकल है। इसका आंसर जो है वो आपका फ्रेंड डी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, पंचायती राज। ओके, committee appointed 1947 to study the working of Panchayat Raj system institution was under the chairmanship of, किसी चेयरमैनशिप में थी, तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी याद रखना है। मंडल कमीशन रिकमेंडेशन वाज
वेर अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका जो है बीपी सिंह हो जाएगा। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। हाउ मेनी ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आपको पता है 11 ड्यूटीज हैं। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग विच अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो आपको 6 अमेंडमेंट याद रखना है। 1992 का है ये, 1992। ओके। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 172, इसका आंसर 1952 हो जाएगा सी। क्वालिफिकेशन फॉर चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन आर स्पेसिफाइड इन किस एक्ट में है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, सो ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो बी सब्सक्राइब माई चैनल and share link to your friend and like videos. Thank you for watching this video.